तो पूछता है, पाकिस्तानी पत्रकार पूछता है कि तुम लोग जीते क्यों नहीं यहाँ, 3-3 टेस्ट मैच खेले नहीं जीते। बोले हम नहीं जीतेगा, हम प्लान करके आए कि हम नहीं जीतेगा। पर आप बहुत ज्यादा दिमाग जब लगाते हो ना, दिमाग को सिर्फ लगाना है, बहुत नहीं लगाना है। सर हमसे 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सपना तुम्हारा है तो मरना तुम्हें पड़ेगा। कभी पढ़ने में मन ना लगे। द प्रिपरेशन ऑफ IAS इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। ऐसा थोड़ी तुम ही लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। हमारे शहर में एक पान वाला है, उसकी बेटी SDM बनी है। अभी UP PCS का रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले। पान वाले हालांकि अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा शहर है ना। पान वाले अच्छा पैसा कमाते हैं दिल्ली में, मुंबई में। वहां की जेंट्री एरिस्टोक्रेसी में पान खाती है, 5,000 का, 10,000 का। ये देखो, ये है उसका टैलेंट। अब इस तैयारी में जो चैलेंजेस आएंगी वो तुम फेस करोगे, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो तुम किसी को बता नहीं पाओगे, और बताने से कोई फायदा भी नहीं है। सर हमसे 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सपना तुम्हारा है तो मरना तुम्हें पड़ेगा। अब वो 10 घंटे तुम कैसे करोगे, यही तो तुम्हारा टैलेंट है। और जिसका भी पढ़ने में मन ना लगे उसको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी, अपना कोई जूनियर पकड़ लो और गोल बना लो कि मुझे इसको IAS बनाना है। इसको पॉलिटी समझानी है, इसको हिस्ट्री समझानी है, इसको ज्योग्राफी समझानी है। अब किसी को कुछ समझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। शादी कर लो और गोल बना लो कि अपनी बीवी को IAS बनाना है, और पढ़ा पढ़ा के बनाना है। ये भी तुम आज पूछ रहे थे, ये भी एक तरीका है। अब तुम कौन सा तरीका इवॉल्व करते हो वो तुम्हारा टैलेंट होगा। मतलब जब मैं पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला, मैं जब पढ़ता था तब मुझे 2% हिस्ट्री आती थी। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे 2% आती थी। जब मैं पढ़ाने लगा वो परसेंटेज एक्सपैंड होने लगा, और पढ़ने लगा, और सोचने लगा। तुम्हारे न्यूज़पेपर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि तुम किसी से डिस्कस ही नहीं करना चाहते। पैसा नहीं दे पा रहे हो किसी को, ठीक है, ज्ञान दे दो। पैसा देने से घटता है और ज्ञान देने से बढ़ता है। पैसा बांटने से घटेगा और ज्ञान बांटने से। अब मैं जब याद करता हूं अपनी पहली क्लास, जब मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया होगा मॉडर्न इंडिया, ये सब कुछ था ही नहीं दिमाग में। पर पढ़ाते 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 हर बार एक नया थॉट आता था कि यार ये भी जोड़ लो, यार ऐसा भी कर लो। इसीलिए पढ़ाई से ज्यादा कीमती एक्सपीरियंस। इसलिए तो तुमसे बार बार मैं कहता हूं कि एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दो।
पाकिस्तान का एक शो आता है लूज टॉक्स, उसमें एक एपिसोड है जब वो एक बंगाली क्रिकेटर को बुलाता है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को। बड़ा प्यारा शो वो एपिसोड है। उससे पूछता है, पाकिस्तानी पत्रकार पूछता है कि तुम लोग जीते क्यों नहीं यहाँ, 3-3 टेस्ट मैच खेले नहीं जीते। बोले हम नहीं जीतेगा, हम प्लान करके आए कि हम नहीं जीतेगा। बोला क्यों? अरे बोला हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया। जब हम पाकिस्तान को हराकर अपने देश पहुंचा तो 7 दिन हमारे ऊपर इंक्वायरी, रात में उठा उठा के जगा देता था, तलाशी लेता था, पैसा तो नहीं लाया। तुम लोग जीता कैसे? बोला हमारे जिंदगी को अजाब कर दिया। अजाब मतलब नरक बना दिया, इतना इंक्वायरी हमारे ऊपर हुआ। तो बोला मतलब जब आप लोग हार के जाते हो? बोले हार के जाते हो फिर तो कुछ नहीं बोलता, फिर तो गले लगाता है, चूमता है कि तुम लोग नया नया लड़का, कोई बात नहीं, हार गया दोबारा जीतेगा। हम जीत जाते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, इंक्वायरी सेटअप कर देते हैं। तो हम प्लान बना के आया था कि हमको जीतना ही नहीं है। कहता बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बड़ा खराब है। कहा नहीं नहीं, हमारा एजुकेशन में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। कहता मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। कहा मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। कहता बांग्लादेश अभी नई नई टीम है और अभी उन्हें टाइम लगेगा बड़ा होने। कहा पाकिस्तान बहुत पुरानी टीम है, शहनशाह अकबर के समय पाकिस्तान की टीम थी। अरे बोला कैसी बातें कर रहे हो, हम तो 47 में पैदा हुए। हाँ बोले तो हम भी अभी 71 में हुआ है। आज उस शो को देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। 30 मिनट के शो में कम से कम तुम 1.5 घंटा हंसोगे और जब जब भी तुम्हें वो सीने याद आएंगी। दिमाग अच्छी चीज है, ज्यादा दिमाग बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए कहते हैं ना कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर पर आप बहुत ज्यादा दिमाग जब लगाते हो ना, दिमाग को सिर्फ लगाना है, बहुत नहीं लगाना है। तुम जीवन में अगर ये समझ जाओ कि तुम्हारा दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प यू टू लिव अ ग्रेट लाइफ। एक बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए सारे धर्मों ने एक चीज पे एम्फसाइज किया, आंख बंद करके पूजा करने पे। कोई रिलीजन दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहता आंख खोल कर पूजा करो, क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो तो खुद को देखते हो। आंख बंद करना स्मॉल इवेंट नहीं है। जैसे तुमने आंख बंद किया तुम्हारा खुद से सामना हो जाता है और ये बड़बड़ा रहा होता है, और जितनी ज्यादा बड़बड़ाहट उतनी बेचैनी। इसलिए आज का आदमी अकेले नहीं रहना चाहता। तुम जैसे अकेले हो गए वैसे तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। भीड़ में आदमी खोया रहता है। मॉल क्यों बनाया गया? पहले लोग घरों में बैठते थे, बड़े बड़े घर होते थे, 4-5 परिवार एक साथ रहते थे, लोग घरों में बैठते थे। खाना बनना एक एंजॉयमेंट होता था। तुमने तो शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है। सैटरडे को लोग वेट करते थे कि संडे को छुट्टी, तो सैटरडे को जो वेज खाते हैं वो वेज, जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज, और पूरा परिवार मिलकर खाना बनाता था।
आज आदमी कुछ नहीं कर रहा तो सुबह से उठ के जाके मॉल में बैठा हुआ है, मॉल में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां भीड़ देके कम से कम उसका मन बिजी है। तुम 15 दिन अगर अपने आप को अकेले बैठ बंद कर लो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। ज्यादा नहीं लगाना है,